अटल जी ने जिस कल्पना के साथ झारखंड को बिहार से अलग कर सालों पुरानी झारखंड की अलग राज्य की मांग को पूरा किया, क्या हेमंत सोरेन सरकार उसके कल्याण के लिए काम कर रही है? भाई जरा जोर से बोलिए, कर रही है? इस राज्य का मुख्यमंत्री तो आदिवासी है, इस राज्य का मुख्यमंत्री तो जनजाति का है, मगर ये सरकार आदिवासियों की विरोधी सरकार है मित्रों, विरोधी सरकार है। इस सरकार के समय में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है। इस सरकार के समय में बिचौलिए, दलाल और आदिवासियों का जमीन हड़पने वालों के समय आ गए। आज मैं झारखंड के मेरे जनजातीय भाइयों को कहने आया हूं, एक घुसपैठियों से आदिवासी माता बहनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन सरकार की है या नहीं है? क्या वो पूरी कर रहे हैं? अरे हेमंत भाई, कान खोल कर सुन लो, अब सब आपको जान गए हैं। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासी माता बहनों की रक्षा के साथ, उनके भविष्य के साथ जो छेड़खानी आप कर रहे हो, झारखंड का ट्राइबल आपको माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। और उसका ट्रेलर 24 के चुनाव में ही मालूम पड़ जाएगा। मालूम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा भाई? क्या होगा सिंहभूम में बताइए? कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा? लक्ष्मण गिलवा जी को आपने जिताया था, गिलवा जी अब नहीं रहे हैं, मगर मैं आज आपके पास आया हूं कि 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सिंहभूम से एक कमल लेकर दिल्ली भेज दीजिए भाई, हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, यहां पर नौकरी के नाम पर युवाओं को धोखा दिया, शिक्षा के नाम पर नैनिहालों को धोखा दिया, खतियान नीति के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा देने का काम किया है। ये चाईबासा पूरा क्षेत्र, उसकी बंदोबस्ती 1964 में हुई है। मेरे हो जनजाति के भाई बहन कान खोल कर सुन ले, सरकार क्या कर रही है। पूरी बंदोबस्ती 1964 में हुई है। अब ये कहते हैं 1932 के खतियान के आधार पर ही नौकरी देंगे, तो चाईबासा वालों को नौकरी मिलेगी भाई? जरा जोर से बोलिए, मिलेगी क्या? अरे काहे को भाई विभाजन कर रहे हो? नौकरी की संख्या बढ़ा दो। अगर दम नहीं है नौकरी की संख्या बढ़ाने का, जगह खाली कर दो, हम आकर झारखंड को आगे विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। आदिवासी, नॉन आदिवासी, पिछड़ा और आदिवासी, ये क्या लगा रखा है? झारखंड को बर्बाद करने पर क्यों तुले हो भाई? झारखंड वालों ने ही वोट देकर आपको मुख्यमंत्री बनाया था, और आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरी की पूरी झारखंड सरकार लुटेरों के हाथ में, दलालों के हाथ में दे दी। और माताओं, भाइयों, बहनों, अवैध घुसपैठिए जनजातीय बच्चियों से जबरन शादी कर रहे हैं और उसके बाद में उनकी जमीन ऐंठ रहे हैं। मैं आज चेतावनी देना आया हूं हेमंत सरकार को कि घुसपैठियों की इस हिमाकत को रोकिए, वरना
झारखंड की जनता आपको माफ नहीं करेगी। वोट बैंक की लालच जनजाति के हित से बड़ी नहीं हो सकती। और आपने तो आदिवासी होकर एक काम किया है। वोट बैंक की लालच जनजाति के हित से बड़ी नहीं रखनी चाहिए। मित्रों, मैं आज इनको कहने आया हूं कि आदिवासी माता बहनों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आपके दिन समाप्त हो चुके हैं। झारखंड में जनता जाग चुकी है, आपके खिलाफ खड़ी हो रही है। मैं तो जब यहां पूछा कितनी कुर्सियां लगाई हैं, उन्होंने कहा 32,000। मैंने बोला चाईबासा में भर जाएगी क्या? आज मैं कोल्हान बेल्ट के सभी भाइयों बहनों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इस रैली में आपने मंडप को छोटा कर दिया। सारी की सारी कुर्सियां भरकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये जब इनकी सरकारें चलती थी, कांग्रेस की सरकारें चलती थी, यहां वामपंथी उग्रवाद चरम सीमा पर था। 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। हमने सुनियोजित तरीके से विकास और कठोरता से हथियारी ग्रुपों का सामना करने की रणनीति को एक साथ चलाया। और आज मैं कह रहा हूं, 2009 में वामपंथी घटनाएं 2258 थी, 2021 में 500 से कम होकर रह गई है। वामपंथी उग्रवाद समाप्ति की ओर जा रहा है। मित्रों, 2022 में लोहरदगा में हमने एक बहुत बड़ा संयुक्त अभियान चलाया। इसके तहत बूढ़ा पहाड़, बिहार का चक्रबंधा, भीमबंधा, वहां के दुर्गम क्षेत्रों के अंदर सीआरपीएफ ने एक निर्णायक जीत हासिल की है। और उसके साथ साथ वहां स्थायी कैंप भी लगाए हैं। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल और ऑपरेशन चक्रबंधा, तीनों ऑपरेशन ने वामपंथी उग्रवादियों की कमर तोड़कर रख दी है। और मैं आज झारखंड के लोगों को कहना आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में कुछ ही समय में ये वामपंथी उग्रवाद समाप्ति की ओर जाएगा और झारखंड में विकास का एक नया रास्ता खुलेगा। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब आई, पहले अटल जी के नेतृत्व में बनी, फिर झारखंड वालों ने मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। हमने हमेशा जनजातीय गौरव को और जनजातीय सम्मान को प्रायोरिटी दी है। आजादी के 70 साल बाद भी एक भी जनजातीय व्यक्ति इस देश के राष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं हुआ था। हमने आदिवासी घर की गरीब बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम किया है। और मोदी जी ने द्रौपदी जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए सिलेक्ट कर कॉलेजियम ने उनको चुनकर भारत के संविधान में एक नया इतिहास लगाया है। हमने आदिवासी कल्याण के लिए जो बजट कांग्रेस की सरकार जनजाति योजनाओं का 21,000 करोड़ का छोड़कर गई थी, उसको बढ़ाकर 86,000 करोड़ किया है। ये अर्जुन भाई बैठे हैं यहां पर। जनजातीय क्षेत्रों में आवास के क्षेत्र में 3 गुना वृद्धि हुई है। 1,30,00,000 आदिवासी भाइयों बहनों के घर में पीने का पानी पहुंचाया है।
1,45,00,000 घरों में शौचालय बनाए गए हैं। 3 करोड़ से ज्यादा जनजातीय किसानों को मोदी जी प्रति वर्ष 6,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से भेजते हैं। और आदिवासी एकलव्य आवासीय विद्यालय, एक कांग्रेस सरकार 167 छोड़कर गई थी, आज नरेंद्र मोदी जी ने 167 से 680 तक की बढ़ोतरी आदिवासी एकलव्य विद्यालय में की है। यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जनजातीय कल्याण के लिए कमिटमेंट क्या है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन पूरा देश अब आदिवासी जनजातीय गौरव दिन के रूप में मना रहा है। और जब तक हमारा लोकतंत्र रहेगा, भगवान बिरसा मुंडा को न केवल जनजातीय भाई बहन, पूरा देश सम्मान के साथ 15 नवंबर को याद करे। इस प्रकार की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है।